ठीक है, ध्यान दीजिए। कल हम लोग पढ़े थे कन्फाइंड स्पेस क्या है और कन्फाइंड स्पेस में हजार्ड क्या है। कल दो पर्टिकुलर हजार्ड हम लोग पढ़े थे, फिजिकल हजार्ड और एटमॉस्फेरिक हजार्ड। आज अभी इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल हजार्ड, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एंड फायर हजार्ड। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल हजार्ड। कन्फाइंड स्पेस में अगर बात करेंगे हम लोग, तो अगर पर्टिकुलर अगर हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि कन्फाइंड स्पेस में क्या हजार्ड है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर डायरेक्ट पॉइंट्स पे आए तो ये बोल सकते हैं कि सर आग लग सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और आदमी गिर सकता है अगर कन्फाइंड स्पेस के अंदर हाइट पे है तो, और हमारे इन्वायरमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसमें क्या है, हमको बेस तक जानना है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जैसे हम लोग पढ़े थे फिजिकल हजार्ड में, फिजिकल हजार्ड में आता है स्लिप, ट्रिप, फॉल। नेक्स्ट था एटमॉस्फेरिक हजार्ड। एटमॉस्फेरिक हजार्ड में था ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ऑक्सीजन एनरिचमेंट, टॉक्सिक एटमॉस्फेयर एंड फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर। अब नेक्स्ट आज ये है कि इलेक्ट्रिकल हजार्ड। इलेक्ट्रिकल हजार्ड में क्या है, इलेक्ट्रिकल में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल की वजह से कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल की वजह से इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है और इलेक्ट्रिकल फायर हो सकता है। इलेक्ट्रिकल शॉक, अब ये वो कन्फाइंड स्पेस में इलेक्ट्रिकल शॉक क्यों लगता है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल वर्क चल रहा है कन्फाइंड स्पेस के अंदर, या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो भी पोर्टेबल इक्विपमेंट्स होते हैं उसको लेके जा रहे हैं, ग्राइंडिंग मशीन हो गया, वेल्डिंग मशीन, मशीन को अंदर नहीं लेके जाना है, मतलब वेल्डिंग के लिए हम लोग लेके गए हैं, तो उसे इलेक्ट्रिकल शॉक भी लग सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल शॉक क्यों लगेगा, केबल डैमेज है, करंट लीकेज है, एलसीडी का यूज नहीं किया हम लोग, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है इलेक्ट्रिकल फायर का। तो इलेक्ट्रिकल फायर में क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल फायर मान लीजिए ओवरलोड हो गया, लूज कनेक्शन हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, इसकी वजह से फायर हो सकता है। ठीक है, तो ये कन्फाइंड उसमें इलेक्ट्रिकल की वजह से इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है और इलेक्ट्रिकल फायर हो सकता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट। अब बात यह आती है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कैसे होगा कन्फाइंड स्पेस से। क्वेश्चन ये बनता है कि कन्फाइंड स्पेस से इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कैसे होगा। तो इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट इम्पैक्ट में नॉइज पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन हम लोग बोल सकते हैं। नॉइज पोल्यूशन क्योंकि इनक्लोज एरिया है कन्फाइंड स्पेस में, तो आवाज ज्यादा होती है। तो हम लोग ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अगर कुछ फिटअप का काम करना है, ग्राइंडिंग का काम करना है, जो भी बंदा अंदर काम कर रहा है, फिटअप में क्या होता है, फिटअप आवाज करता है। फिटअप में क्या है कि हैमरिंग वैमरिंग किया जाता है, पंचिंग किया जाता है, तो इनक्लोज एरिया है चाहो तो, लाइक दैट वेसल या टैंक की बात करें हम लोग, वेसल हो या टैंक्स हो, तो उसमें क्या है कि ज्यादा हाई नॉइज होता है। तो हाई नॉइज की वजह से वो, अभी जो हम लोग क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो भी आदमी काम कर रहा है, सिर्फ ग्राइंडर्स को ही नहीं बोलेंगे हम लोग, साथ में फिटर है, हेल्पर वेल्डर चाहे कोई भी है, अगर कन्फाइंड उसमें एक साथ काम कर रहे हैं तो ईयर प्लग का यूज करने के लिए बोलते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि हम, मान लीजिए कि अभी ग्राइंडिंग मशीन से आवाज आता है, तो जो आदमी की ह्यूमन कैपेसिटी है 90 डीबी तक है, कि 90 डीबी से ज्यादा नहीं होने का डेसिबल पे 8 घंटे तक रहता है। तो ग्राइंडर्स अगर ग्राइंडिंग कर रहे हैं कन्फाइंड स्पेस में, अभी हम मान लीजिए क्लास में बोल रहे हैं तो यहाँ पे आवाज गूंज रहा है, सबको सुनाई दे रही है, अभी बाहर यही इससे बोलेंगे तो उतना नहीं सुनाई देगा। तो ये इनक्लोज एरिया है, जहां भी इनक्लोज बंद एरिया रहती है वहां पे थोड़ा सा भी आवाज होगा तो ज्यादा सुनाई देगा। तो इनक्लोज एरिया कन्फाइंड, अब मान लीजिए ग्राइंडर है तो ग्राइंडर को हम लोग बोलते हैं कि आप ईयर प्लग का यूज करो, तो वो ईयर प्लग का यूज करेगा। तो कन्फाइंड स्पेस में हम लोग दूसरा बंदा जो काम कर रहा है उसको हम लोग नहीं बोलते हैं कि ये करो, ईयर प्लग का यूज करो, जबकि उसको भी होना चाहिए। ये हो जाती है कि जितना इसको नॉइज मिल रहा है उसके साथ जो काम कर रहा है उसको भी उतना ही नॉइज मिलेगा। तो हम लोग कभी भी ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कन्फाइंड स्पेस में अगर ये सब काम चल रहा है, ग्राइंडिंग का काम चल रहा है, या गाउजिंग एक होता है, गाउजिंग वो भी बहुत आवाज करता है, गाउजिंग हो रहा है, वो एक्टिविटी चल रही है, तो उसमें क्या करना है, ईयर प्लग पहनने के लिए बोलना है। उसके साथ जो भी काम कर रहा है उसको ईयर प्लग पहनना है। नॉइज पोल्यूशन होगा क्योंकि नॉइज पोल्यूशन हो सकता है। दूसरी चीज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कैसे, कि अगर हम लोग कन्फाइंड स्पेस में ग्राइंडिंग कर रहे हैं,
सिर्फ कन्फाइंड स्पेस की ही बात नहीं करेंगे, कहीं भी हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं, बाहर भी ग्राइंडिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वेल्डिंग का जो धुआं है, स्मोक है, या ग्राइंडिंग डस्ट है, तो उसकी वजह से वो हमारे एटमोस्फेयर में जा रहा है। तो एटमोस्फेयर में जाएगा तो वहां का जो भी एटमोस्फेयर है, एयर पोल्यूशन करेगा उसमें, या लैंड पोल्यूशन की बात करेंगे, लैंड पोल्यूशन में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जो भी मेटेलिक स्क्रैप्स है उसको डस्टबिन में डालने के लिए, कहीं भी जमीन पे नहीं डालने का उसको। तो नॉइज पोल्यूशन भी हो सकता है और एयर पोल्यूशन, मतलब उससे जो धुआं निकल रहा है, तो जाकर जैसे हम लोग क्या करते हैं कन्फाइंड में, एयर ब्लोअर लगाते हैं और एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं। एयर ब्लोअर लगाया जाता है कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो, बाहर से हवा खींच के अंदर जाएगा, और एग्जॉस्ट फैन इसके लिए लगाए जाते हैं अगर कुछ ग्राइंडिंग वेल्डिंग चल रहा है, अंदर वेल्डिंग चल रहा है, तो उसको जो भी उसका डस्ट है, धुआं है, स्मोक है, वो सब बाहर खींच के निकालेगा, इसके लिए लगाया जाता है। दूसरा रीजन क्या होता है कि एयर ब्लोअर और एग्जॉस्ट फैन का, कि प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए क्या है, अभी मान लीजिए कि चारों तरफ से बंद है और सिर्फ हम दरवाजा खोल दे, तो हवा इसमें आग जितना आना था आके रुक जाएगा। उसके बाद प्रॉपर वेंटिलेशन, हम लोग घर में क्या करते हैं, दरवाजे के साथ खिड़की भी लगाते हैं। अब दोनों चीज आप खोल दीजिए, हवा इधर से आएगा इधर निकलेगा, हवा इधर से आएगा निकलेगा, तो ये चीजें होती है। तो इसमें वही चीज है, ये कन्फाइंड स्पेस में वही काम होता है कि एग्जॉस्ट फैन और एयर ब्लोअर का, ठीक है। तो ये हो गया एयर पोल्यूशन कन्फाइंड स्पेस में। देखिए मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूं कि अगर एयर ब्लोअर और एग्जॉस्ट फैन का क्या काम है, एयर ब्लोअर और एग्जॉस्ट फैन का क्या काम है, दोनों अलग अलग चीजें है। एयर ब्लोअर, एयर ब्लोअर बोलते हैं इसको, और एक होता है एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन, एयर ब्लोअर का काम क्या है, एयर ब्लोअर क्या करेगा, बाहर से हवा खींच के अंदर देगा, और जो एग्जॉस्ट फैन होता है अंदर का खींच के बाहर करता है। तो ये प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए कन्फाइंड स्पेस में लगाया। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि दोनों का काम क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, इसीलिए मैं एक एक चीज का काम बता रहा हूं, एक एक चीज का काम बता रहा हूं कि ये क्यों लगाया जाता है, किसके काम आता है, क्यों लगाना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं पूरा काम बता रहा हूं कि कैसे कैसे इससे यूज होता है। एयर पोल्यूशन ठीक है, उसके बाद है फायर हजार्ड। फायर में अभी यहां भी देखे थे, इलेक्ट्रिकल फायर भी हो सकता है और गैस फायर भी हो सकता है। तो फायर हजार्ड्स में क्या है, फायर में क्या होता है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है और पर्सनल डैमेज। फायर क्यों होगा कन्फाइंड में, सपोज मान लीजिए कुछ फ्लेमेबल गैस लीकेज होगी, फ्लेमेबल गैस लीकेज हो। अब बात ये आती है फ्लेमेबल गैस कन्फाइंड उसमें क्यों लीकेज होगी। अभी तो सिर्फ हम लोग कन्फाइंड स्पेस को किस हिसाब से देख रहे हैं, हम लोग इस हिसाब से देख रहे हैं कि कोई टैंक है, कोई वेसल है, टैंकर के अंदर काम करना है, कोई गड्ढे के अंदर काम करना है, तो उसको उस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। कई बार वेसल वेसल जो बनता है हम लोग कंपनी में, वेसल है, टैंक है, तो उसमें क्या होता है कि गैस कटिंग करने के लिए गैस कटिंग टॉर्च को लेके जाते हैं। क्या कंप्रेस सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर कन्फाइंड स्पेस में कभी भी अलाउ नहीं है, क्योंकि खुद वो सिलेंडर है, दूसरा कन्फाइंड स्पेस में काम करो वो भी एक सिलेंडर है, वेसल से, तो उसमें जो भी फ्यूम्स, जो भी गैस निकलेगा, लीकेज होगा, तो उसी में पड़ा रहेगा, थोड़ी सी भी चिंगारी मिलेगी तुरंत आग लगेगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कभी भी गैस कटिंग सिलेंडर्स को, जो फ्लेमेबल सिलेंडर्स है, उसको कभी भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर नहीं लेके जाना है किसी भी कंडीशन में। हम लोग तो ये भी बोलते हैं कि अगर आपको बिफोर वेल्डिंग प्रोसेस, वेल्डिंग करने से पहले जो प्रोसेस होता है, प्री हीटिंग बोला जाता है उसको, प्री हीटिंग, प्री हीटिंग, प्री हीटिंग एंड पोस्ट हीटिंग होता है। तो प्री हीटिंग में क्या होता है कि कभी भी जॉब को हीट किया जाता है, हीट करने के बाद वेल्डिंग किया जाता है जितना उसको टेम्परेचर चाहिए। तो प्री हीटिंग के लिए क्या होता है, कभी मान लीजिए इनसाइड वेल्डिंग करना है, अंदर से कन्फाइंड में अंदर से वेल्डिंग करना है, तो उसमें क्या होता है कि सर कैसे करेंगे प्री हीटिंग बाहर से, अगर पॉसिबल है तो आप बाहर से कीजिए, अंदर अगर आपको ले जाके पॉसिबल नहीं है, बाहर से हीटिंग पॉसिबल नहीं है, अंदर से करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, जो भी गैस कटिंग का टॉर्च है, गैस कटिंग ट्रॉली, सिलेंडर, प्रेशर गेज, होस पाइप, फ्लैश बैकर, ऐसे सारी चीजों का लीक टेस्ट करेंगे हम लोग। हीटिंग बर्नर भी यूज कर रहे हैं तो उसका भी लीकेज टेस्ट करेंगे, तो कहीं से भी वो लीकेज नहीं होना चाहिए। लीकेज होगा, कन्फाइंड स्पेस के अंदर गया, और मान लीजिए प्रीहीटिंग कर रहे हैं हम लोग एलपीजी से, लीकेज हुआ, तो क्या होगा, पूरा का पूरा गैस उसमें भरेगा, उसके बाद कभी भी हॉट वर्क चलेगा उधर,
थोड़ा सा भी हॉट वर्क चला तो सारी गैस वहां पे अवेलेबल है, तुरंत फायर हो सकता है। तो कभी भी कन्फाइंड स्पेस में काम जब शुरू करना होता है तो उससे पहले इन सब चीजों को देख लिया जाता है, चेक कर लिया जाता है, पूरी चीजों का बिल्कुल बारीकी से चेक करना है। उसमें थोड़ा सा भी आप लोग बाईपास किए तो बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। तो इसलिए इसमें ज्यादा ध्यान दिया जाता है। परमिट तो चाहिए ही, कन्फाइंड स्पेस के लिए सबसे पहले तो परमिट चाहिए। तो परमिट का पूरा पॉइंट है कि आपको क्या क्या उसमें चेक करना है। तो जो भी इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं उसको चेक कर लेना है। तो फ्लेमेबल गैस, अभी मान लीजिए एलपीजी गैस है, अभी प्री हीटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, बर्नर लेके गए हम लोग अंदर, तो क्या होता है अगर लीकेज हुआ तो क्या है, हैवियर देन एयर, एलपीजी गैस हवा से भारी होती है, वो लीकेज होगा, हो सकता है हम खड़े हैं हमको नहीं महक रहा हो, वो जमीन पकड़ के रहती है, हवा से भारी है तो उसमें फायर हो सकता है। तो ये हो गया हम लोग का फायर हजार्ड में। फायर में क्या है, प्रॉपर्टी डैमेज और पर्सनल इंजरी। ठीक है।